यूपी में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी सरगर्मियों में हम इस समय अम्बेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में उपस्थित हैं। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी राजेश कुमार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कटहरी में जिस प्रकार से बसपा का गढ़ कहा जाता है, आज़ाद समाज पार्टी उभरती हुई पार्टी है, क्या कटहरी में अपना वर्चस्व कायम कर सकती है ये नहीं, ये तमाम सवाल यहाँ के भावी प्रत्याशी राजेश कुमार से पूछेंगे। सर, क्या तैयारियाँ चल रही है इस समय? हम लोग पूरी तैयारी करके ही मैदान में उतरे हैं और जनता का प्यार मिल रहा है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमारे बड़े भाई ने हमको आशीर्वाद दे के भेजे हैं और जनता लाइक भी कर रही है। जो जनता का विश्वास और भरोसा है उस पर हम खरे भी उतरेंगे और हम लोग पूरी तरीके से चुनाव में रेडी हैं। बाकी आप लोग ग्राउंड पे जाके भी इस चीज़ को पता कर सकते हैं। आपके सामने समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा जो वर्तमान के सांसद हैं, उनकी पत्नी सुभावती वर्मा है और वही बीएसपी के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लड़ रहे हैं। उसके बाद भाजपा के बीएसपी के पुराने विधायक जो सब लगातार 3 बार के यहाँ विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, धर्मराज निषाद जी, किस प्रकार से लड़ाइयाँ रहेंगी आपस में? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी से टक्कर किसी का है ही नहीं इस समय वर्तमान में, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे बीजेपी हो। अपने आप में सक्षम है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। ठीक है, किसी से भी टक्कर नहीं है। हम लोग चुनाव पूरी तरीके जीतेंगे, जनता का अपार प्यार मिल रहा है। ठीक है। आज़ाद समाज पार्टी किस मुद्दे पे कटहरी चुनाव लड़ रही है? मुद्दा तो बहुत सारे हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता ऐसे नहीं आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। मुद्दे बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ रोज़गार युवा को हमारे नहीं है, शिक्षा से वंचित हमारे युवा साथी हैं, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित भी नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी समस्याएं होती हैं क्षेत्र में, तो आज़ाद समाज पार्टी हर समय खड़ी रहती है। इसीलिए जनता, जब आज़ाद समाज पार्टी सबके साथ खड़ी रहती है तो जनता भी आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ी हुई है और इस चुनाव से लोगों को पता चल जाएगा कि हम कितने में पानी में हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरीके से सक्षम है, चुनाव लड़ रही है और हम लोग जीतेंगे। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी पुरानी पार्टी बीएसपी कही जाती है और इधर आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है, तो ऐसे कहीं नहीं लगता दलितों का जो वोट बैंक है आपस में इधर कुछ बीएसपी की तरफ, कुछ आज़ाद समाज पार्टी की तरफ अगर डिवाइड हो गया तो कहीं इसमें बीच में सपा या बीजेपी को फ़ायदा ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। दलित हो या सर्व समाज की बात हो, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई आगे आते हैं और कभी कोई पार्टियां थी लेकिन समय समय पर उन्होंने परिवर्तन नहीं किया और इसलिए वो पीछे हो गई हैं जो भी पार्टियां हैं। और वर्तमान में हमारे आज़ाद समाज पार्टी के युवा हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई हैं, वो अगुवा हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं साथ हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। कटहरी की जनता आपको क्यों वोट देगी? क्योंकि जनता यहाँ की त्रस्त हो गई है, युवाओं को हमारे रोज़गार नहीं है, शिक्षा वंचित है शिक्षा से, और किसी के साथ कोई समस्या होती है तो किसी पार्टी के लोग वहाँ जाके नहीं खड़े होते, ना मिलते हैं। हमारे बड़े भाई आदेश देते हैं, हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहले दुख दर्द में पहुँचते हैं, जो भी जिसकी की कोई दिक्कत होती है। इसीलिए जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी है। आज़ाद समाज पार्टी इसी में आगे है जो हर दुख में सबसे आगे पहुंचते हैं। अगर कटहरी से राजेश कुमार विधायक बनते हैं तो सबसे पहले कटहरी विधानसभा में क्या करेंगे? कौन सा काम ऐसा कटहरी विधानसभा में नहीं हुआ जो सबसे पहले राजेश कुमार करेंगे? कटहरी विधानसभा पूरी तरीके से हम गोद लेने के काम करेंगे और बिल्कुल मॉडल बना देंगे, पूरे भारत में नंबर 1 करके दिखाएंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। लोग आएंगे एक बार कटहरी का नाम लेंगे, ये मेरा वादा है। पहला काम कौन सा हो? सबसे पहले शिक्षा से, एक जैसे कि वर्तमान सरकार कहती है कि आज के ज़माने में स्कूल जो है, जो भी कहते हैं कि स्कूल अच्छे हैं लेकिन समय पे स्कूल अच्छे नहीं हैं। लेकिन हम लोगों जो सोच है, आज चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे कक्षा 8 तक विद्यालय हो, और चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर कॉलेज हो, ठीक है, तो हमारा मतलब है कि जैसे ज़माने हिसाब से आज के ज़माने में किसी भी प्राथमिक विद्यालय में चले जाइए, ना कंप्यूटर है ना लैपटॉप है, तो आज के ज़माने हिसाब से बच्चे इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं। तो हर स्कूलों का कम से कम शुद्धिकरण होना चाहिए
और दुरुस्त होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो हम लोग पहले काम करेंगे, शिक्षा पर फोकस देंगे तो हमारे युवा साथी तक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। लास्ट सवाल है, पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कहती है और यही पीडीए की बात करके समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीतती है। क्या पीडीए का जो वोट बैंक है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है नहीं संविधान बचाने के नाम? नहीं, वो सब झूठ बोल के उड़ लेते हैं, जनता गुमराह करते हैं। युवा साथी से हम यही कहेंगे कि सभी पार्टियों को आप दे चुके हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है। आप नए जमाने अनुसार चलिए, ठीक है। हम खुद कहते हैं, आप पुराना शर्ट कब तक पहनोगे, कब तक प्रेस करके पहनोगे आप? एक दिन तो कपड़ा ख़राब हो ही जाएगा। इसी तरीके पुरानी पार्टियाँ ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। उनको साथ रखने की इज्जत नहीं है। आप नई जो पार्टी है इसी को अपनाइए सभी लोग। आपके चैनल द्वारा यही हम देंगे सभी अपने भाइयों को संदेश कि सभी लोग अपना एक पैटर्न जो भी है चेंज करिए, आप नई दिशा और नई ओर की तरफ बढ़िए। हम सभी युवा को यही बताते हैं और युवा इसी तरीके से सभी लोग, युवा जितना भी है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जी धन्यवाद। तो साथियों, भी मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कटहरी विधानसभा उपचुनाव के राजेश कुमार जी थे। इनका मेन इस मुद्दा है कि अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले कटहरी में शिक्षा विभाग है, यानी जो शिक्षा कटहरी में चल रही है और रोजगार देने के काम करेंगे हम लोग तमाम। हाँ, रोज़गार छोटे बड़े लघु उद्योग वगैरह लगाने का काम करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो हमारे युवा साथी यहीं रोज़गार पाए कि दूर जाना ना पड़े। ठीक है जी। फिलहाल क्या सोचते हैं, अगर कटहरी आप देख रहे होंगे कि भारत 114-115 नंबर पे है पूरे विश्व में, और भारत में की जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो पुरानी सोच को ही लेके चली हरदम, इसीलिए पीछे आज भारत है। और भारत के आज़ादी के बाद सिंगापुर आज़ाद हुआ है। भारत की आज़ादी के बाद सिंगापुर आज़ाद हुआ है बाद में, और सिंगापुर में भारत से ज़्यादा गरीबी थी, और भारत के बाद आज़ाद हुआ है, आज चौथे नंबर पे है सिंगापुर। उसका कारण यही था कि वहाँ के जो भी राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने दूर दराज से हर देशों में जा जाकर मीटिंग की और अपने क्षेत्र में छोटी बड़ी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगवाई और लोगों को रोज़गार दिया। आज सिंगापुर चौथे नंबर पे है। मैं यही चाहूँगा, कटहरी जनता से कहूँगा कि आप लोग अगर हमें जिताएंगे तो मैं इतने यहाँ पे लघु उद्योग, इतनी फैक्ट्रियाँ लगवा दूँगा कि रोज़गार भी मिलेगा, और जब पैसा रहेगा तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ा भी लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे देखती रहेगा। मैं आपका सनी, जनपद अम्बेडकर नगर से। धन्यवाद।